नमस्कार। आज की इस प्रश्न श्रृंखला में आप सबका स्वागत है और मैं नरेश कुमार। आज हम बात करेंगे अभ्यास 6 यूजीसी नेट और अन्य संस्कृत से टीजीटी, पीजीटी और एचटेट के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में तो आज हम बात करेंगे। इससे पहले हमने 120 प्रश्नों तक हमने अभ्यास किया था। तो आज 121 नंबर प्रश्न है और यदि आज चैनल पर नए हैं आप तो अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का पहला प्रश्न है और इस श्रृंखला का प्रश्न नंबर 121 है। तो सबसे पहले 121 नंबर प्रश्न है, अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति इति उद्धृतम। जो अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापति, ये कहाँ से लिया गया है? ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश, नाट्य शास्त्रार्थ या दश कुमार चरित। तो ये कहाँ से लिया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है प्रश्न नंबर 121। तो यदि इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये ध्वन्यालोक है। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की कृति है। इसमें 4 उद्योत हैं और वहां से ये लिया गया है। ठीक है, अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापति इयम इति उद्धृतम, ये कहां पर उद्धरण दिया गया है? तो ये उद्धरण दिया गया है ध्वन्यालोक में। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ध्वन्यालोकात्। प्रश्न नंबर 122 है, वेदज्ञ भंगी भणिति कस्य मतम वर्तते। कुंतकस्य, भोजस्य, राजशेखरस्य या पंडित राज जगन्नाथस्य। वेदज्ञ भंगी भणिति रुच्यते, ऐसी पंक्ति कहाँ मिलती है? तो प्रश्न नंबर 122। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका भी क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कुंतक। कुंतक ने वक्रोक्ति काव्य जीवितम में इन्होंने कहा। ठीक है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम में कुंतक ने कहा है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, औचित्य को काव्य की आत्मा किसने माना है? औचित्य, रुय्यक, अप्यदीक्षित, क्षेमेंद्र या मनुष्य। तो ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, कहीं पूछा हुआ है और इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? औचित्य को काव्य की आत्मा किसने माना है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है क्षेमेंद्र। ठीक है, आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य को काव्य की आत्मा माना है। ठीक है, काव्य की आत्मा औचित्य विचार चर्चा इन्होंने ग्रंथ लिखा है उसमें। अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्र में भुक्तिवाद किसका सिद्धांत है? तो अभिनवगुप्त, भट्टलोलट, संकुक और भट्टनायक। तो यदि आप काव्य शास्त्र के इन आचार्यों को पढ़ेंगे तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भट्टनायक का क्या है? भुक्तिवाद है। ठीक है, तो भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद है, संकुक का अनुमितिवाद है और इनका भुक्तिवाद है। ठीक है,
और एक बार ये भी पूछा जाता है शंकु का चित्रतुर्ग न्याय से है, ठीक है। चित्रतुर्ग न्याय से इन्होंने जो आचार्य भरत मुनि ने एक रस सूत्र दिया है, उस रस सूत्र में जो एक शब्द आया है निष्पत्ति, उस निष्पत्ति शब्द का इन चार आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से अर्थ दिया है, और सबसे नवीन अर्थ दिया है अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, ठीक है। तो भुक्तिवाद कई बार पूछ लेते हैं, कई बार अनुमितिवाद पूछ लेते हैं, इस प्रकार से चलता रहता है। अगला सवाल है, तो अगला सवाल है संस्कृत साहित्य के अनुसार निम्नलिखित में से क्या कथन सत्य है? श्रृंगार ये रस है, करुण ये दुख है, वीर ये सैनिक है, हास्य ये स्वभाव है। संस्कृत साहित्य के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सत्य है? श्रृंगारः रसः करुण दुःखम वीर सैनिकः या हास्य स्वभावः। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर श्रृंगार है वो रस है, ये सही होगा। और करुण ये दुख नहीं, ये रस है। वीर भी रस है, सैनिक का नहीं है। और हास्य ये स्वभाव नहीं, ये क्या है? रस है, ठीक है। तो इसलिए ये तीनों गलत हैं, और इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। श्रृंगार है ये रस है, करुण और ये सब क्या है? रस। प्रश्न है अगला, इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्य लक्षणम इदम कुत्र उल्लिखितम? काव्यादर्श, काव्य प्रकाशे, ध्वन्यालोके, साहित्य दर्पणे। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 126। इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, इसका इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कैसे? काव्यादर्श दंडी की रचना है, और दंडी ने इसकी रचना की है, और इस काव्य लक्षण ये किया है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, ये लक्षण किसका है? काव्यादर्श में दंडी ने दिया है। इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम, यह काव्य लक्षण किस कवि से संबंधित है? तो भामह, दंडी, मम्मट या विश्वनाथ। तो इस सवाल का उत्तर मैंने बता ही दिया, इसका उत्तर है दंडी, ठीक है। आचार्य दंडी ने काव्य आदर्श में और ये लक्षण किया है। अगला सवाल है, शब्दार्थौ संहितौ वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितौ काव्यम तद्विला तद्विदाह्लादकारिणी काव्य लक्षणम इदम विद्यते। कस्य? आनंदवर्धनस्य, भामहस्य, मम्मटस्य, कुंतकस्य। शब्दार्थौ सहितौ वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितौ काव्यम तद्विदाह्लादकारिणी काव्य लक्षणमिदम विद्यते। किसका है काव्य लक्षण ये? तो ये बताएंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आचार्य कुंतक ने शब्दार्थौ सहितौ वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितौ काव्यम तद्विदा आह्लादकारिणी, ये काव्य का लक्षण दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला सवाल है, कुंतक के मतानुसार काव्य की आत्मा है अलंकार, वक्रोक्ति, औचित्य या रस? कुंतक के अनुसार, आचार्य कुंतक का समय 10वीं 11वीं शताब्दी है। उन्होंने काव्य की आत्मा अलंकारों को माना है, या वक्रोक्ति को माना है, या रस को माना है, या औचित्य को माना है?
आचार्य को कुंतक ने भी वक ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। ठीक है, क्या होगा? वक्रोक्ति काव्य जीवितम, ऐसा आचार्य ने कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला सवाल, आचार्य वामनस्य काव्यस्य परिभाषा, काव्यस्य आत्मा ध्वनि, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, या रीतिरात्मा काव्यस्य, या रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। तो प्रश्न नंबर 130 का सही जवाब क्या होगा? काव्यस्य आत्मा ध्वनि, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, रीतिरात्मा काव्यस्य, या रमणीयार्थ प्रतिपादक सब काव्यम। तो आप लोग को काव्य लक्षण याद कर लेने हैं, ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनसे एक आधा सवाल हर परीक्षा में आ जाता है, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे यूजीसी हो। तो आप ये ध्यान रखेंगे, तो आप ये ध्यान रखें कि सामान्य रूप से साहित्य और व्याकरण, ठीक है, व्याकरण में यदि हम ध्यान दें, संधि, समास, कारक और कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय, ये चार चीजें प्रत्येक परीक्षाओं में पूछी जाती है। चाहे आप टीजीटी दें, पीजीटी दें, यूजीसी दें, ठीक है, यूजीसी का पेपर दें, तो आप यदि ये चार चीजें, ए और एक ये साहित्य, ये आप यदि तैयार कर लेते हैं, तो आप 30 से 50% तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, 30 से 50% तक की आपकी तैयारी इनसे होती है। तो आधे आधा वेटेज ये रखते हैं। ठीक है, आधे से ज्यादा ही मान सकते हो आप। और टीजीटी पीजीटी में तो लगभग यही आता है। चाहे आप एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो व्याकरण और साहित्य से सवाल ज्यादा आते हैं, दर्शन उसमें पूछा नहीं जाता है। तो आप यदि टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो साहित्य से संबंधित और व्याकरण में संधि, समास, कारक, प्रत्यय, इन तीन चार चीजों को यदि कर लेते हैं, तो आपका स्कोर इंक्रीज होगा। ठीक है, किसी भी परीक्षा में आप ज्यादा स्कोर कर पाएंगे संस्कृत में। यदि आप एचटेट की परीक्षा दे रहे हैं, चाहे टीजीटी दें, चाहे पीजीटी दें, 30 प्लस तो सवाल सीधे के सीधे व्याकरण से आते हैं। ठीक है, और साहित्य को मिला लें तो 50 प्लस सवाल आते हैं, और एनसीईआरटी पर आधारित 10 से 12 सवाल ही आते हैं। ठीक है, वैसे आती तो वो भी साहित्य में है, परंतु एनसीईआरटी बुक से 10 12 सवाल ही आते हैं। तो बाकी इन्हीं चीजों से सवाल पूछते हैं। तो हमने बात कर रहे थे वामन का, तो वामन ने काव्य अलंकार सूत्राणी एक ग्रंथ लिखा है। तो आचार्य वामन का लक्षण है रीतिरात्मा काव्यस्य। ये एचटेट में भी पूछा गया सवाल है, और यूजीसी नेट में यदि आप देखेंगे, इसको 3 बार लगातार वामन के बारे में पूछ रहे हैं, यानी जून 2024, दिसंबर 24, और जून 25, इन तीनों परीक्षाओं में वामन से सवाल आया है। ठीक है, सौंदर्य अलंकार, सौंदर्य अलंकार है ऐसा, और रीतिरात्मा काव्य से, ये 3 बार पेपर में सीधा और सामान्य सवाल ये पूछा गया। ठीक है, वैसे सिलेबस में है नहीं, परंतु ये संस्कृत साहित्य की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है। हम संस्कृत साहित्य के सवालों की अब तैयारी कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण सवाल है, कहीं भी पूछे जाते हैं ना, उनकी। तो आगे अगला सवाल है, धर्मादि साधनोपाय सुकुमार क्रमोदिता। तो इसका, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? भरतेन, विश्वनाथेन, या जगन्नाथेन, या कुंतकेन। एक बार, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है, तो धर्मादि साधनोपाय सुकुमार क्रमोदित, ये वाक्य कहा है आचार्य
कुंतक ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? आचार्य विश्वनाथ, राजशेखर, श्रीहर्ष या भास? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है, यदि आपने आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण को पढ़ा है तो उसके प्रथम परिच्छेद में अंत में ये अपने काव्य लक्षण को देते हैं। ठीक है, खंडन करने के बाद आचार्य विश्वनाथ। ठीक है, साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद हैं और प्रथम परिच्छेद में कुछ आचार्यों का खंडन करते हैं, प्रमुख रूप से आचार्य मम्मट का। ठीक है, किसका? आचार्य मम्मट। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे भी पूछ लेते हैं कई बार सवाल, आचार्य मम्मट का खंडन कौन करते हैं, कहाँ करते हैं, किस ग्रंथ में करते हैं? तो साहित्य दर्पण में करते हैं। 10 परिच्छेद हैं साहित्य दर्पण में। ठीक है, तो आचार्य विश्वनाथ इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, काव्यम शरीरम किम? काव्य का शरीर क्या है? शब्दार्थौ, ठीक है, और रसः, काव्य वस्तु या व्यंग्यार्थ? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? काव्य का शरीर क्या है, ऐसा पूछ रहे हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो साहित्य दर्पण यदि आप पढ़ेंगे तो प्रथम परिच्छेद के अंदर आचार्य विश्वनाथ लिखते हैं, काव्यस्य शब्दार्थौ शरीरम रसादिश्च आत्मा गुणाः शौर्यादिवत। ये दोनों कुछ है नहीं, रस है ये आत्मा बताते हैं। ठीक है, तभी वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहते हैं। और शब्दार्थौ, ठीक है, काव्य का शरीर है। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अगला सवाल, शब्दार्थौ संहितौ काव्यम किसने कहा है? आचार्य रुद्रट ने, भामह ने, विश्वनाथ ने या आनंदवर्धन ने? इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गई है, शब्दार्थ आएगा। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब है, शब्द और अर्थ काव्य हैं, ऐसा कौन कहते हैं? आचार्य भामह कहते हैं अपने काव्य अलंकार में। ठीक है, किसमें कहते हैं? काव्य अलंकार में। काव्य अलंकार दो दो आचार्यों ने काव्य अलंकार ग्रंथ की रचना की है। तो आप कमेंट में बताएंगे कि काव्य अलंकार एक नाम के दो ग्रंथ की रचना किसने की है? तो आप बताएंगे। तो रुद्रट ने, भामह ने, विश्वनाथ ने और आनंदवर्धन में। तो एक तो की है भामह ने, और दूसरा जो काव्य अलंकार है उसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। अगला सवाल, रस गंगाधर ग्रंथस्य कर्ता कह? ठीक है, रस गंगाधर किसकी रचना है? कलहण की, विश्वनाथ, आनंदवर्धन या पंडित राज जगन्नाथ? तो रस गंगाधर जो ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आचार्य जगन्नाथ। 16वीं 17वीं शताब्दी का समय है। तो इन्होंने रस गंगाधर नामक ग्रंथ की रचना की है। अगला सवाल, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह परिभाषा किस आचार्य ने दी? ठीक है, दंडी, पंडित राज जगन्नाथ, मम्मट या विश्वनाथ? तो दंडी या पंडित राज जगन्नाथ या मम्मट या विश्वनाथ? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो ये प्रश्न भी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ये भी आचार्य जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ ने
का है रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द होता है, वही क्या होता है, काव्य होता है। अगला सवाल, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, काव्य का लक्षण किस ग्रंथ में दिया गया है? तो ये इसका प्रश्न हमने देख ही लिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने इसका लक्षण दिया है। अगला सवाल है, औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, काव्य लक्षण है आचार्य भोज का, आचार्य क्षेमेंद्र का, या गुण हेमचंद्र का, या कुंतक का? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य का लक्षण दिया है औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। ठीक है, औचित्य को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 139, आज का 19 नंबर प्रश्न, कवि कंठाभरणम इत्यस्य ग्रंथस्य रचयिता कः? कल्हण, क्षेमेंद्र, बिल्हण, या भोज? काव्य लक्षण से सवाल है। कल्हण की राजतरंगिणी है, और क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार, और बिल्हण या भोज? ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है, इस प्रश्न का सही जवाब है क्षेमेंद्र। ठीक है, आचार्य क्षेमेंद्र ने कवि कंठाभरण की रचना की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख काव्य शास्त्रियों का सही क्रम क्या है? आनंदवर्धन, भरतमुनि, जगन्नाथ विश्वनाथ, भरतमुनि आनंदवर्धन विश्वनाथ जगन्नाथ, जगन्नाथ विश्वनाथ आनंदवर्धन भरतमुनि, या विश्वनाथ आनंदवर्धन भरतमुनि जगन्नाथ? इनका, इन आचार्यों का सही क्रम क्या है? आज का अंतिम प्रश्न है, आज का ये अंतिम प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? काल क्रम के अनुसार हमें इनको लगाना है। तो सबसे प्राचीन देखें तो इन आचार्यों में आचार्य भरत मुनि है, और भरत मुनि एक में ही है, तो इसका सवाल का सही जवाब तो यही हो जाएगा। उसके बाद आनंदवर्धन है, फिर विश्वनाथ है, फिर जगन्नाथ है। जगन्नाथ का टाइम 16वीं और 17वीं शताब्दी है, विश्वनाथ का टाइम है 13वीं 14वीं शताब्दी है, और आचार्य आनंदवर्धन का 8वीं 9वीं शताब्दी है, और भरत मुनि का प्रथम शताब्दी माना जाता है। ठीक है, तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और आज के लिए इस प्रश्न श्रृंखला को यहीं विराम करते हैं, और जल्दी ही अगली प्रश्न श्रृंखला लेकर उपस्थित होऊंगा। और यदि आप किसी भी संस्कृत से रिलेटेड तैयारी कर रही हैं, तो हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़कर कर सकते हैं, और अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें। अपने मित्रों तक क्लास को अवश्य शेयर करें, और यदि वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य अपने सुझाव व्यक्त करें, जिससे हम और अच्छा कंटेंट प्रदान कर सकें। और सभी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं अग्रिम परीक्षा की। और शीघ्र ही अब केवीएस की परीक्षा है, वो भी होने वाली है, तो आप तैयारी करते रहें। और एचटेट की परीक्षा पूरे चांस हैं कि दिसंबर के महीने में होगी। तो आप यदि एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल पर प्लेलिस्ट में परीक्षा दृष्टि रखी गई है, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो भी कुछ कक्षाएं हुई हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं नरेश कुमार एक बार फिर
आप सबका धन्यवाद करते हुए फिर उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।